आज के लेक्चर में क्या हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ेंगे, जो हमने स्टार्ट कर दी थी, जो कि हमारे एमपीपीएससी प्री की जो यूनिट 10 है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया और हमने सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में भी देख लिया है ना, और कौन कौन सी जनजाति हमको पढ़ना है ये भी देख लिया है ना, और इसके संवैधानिक जो अधिकार है ना कि जनजाति को कौन कौन से संवैधानिक अधिकार मिले हैं ना, तो ये सब चीज़ें हमने देख लिया है ना। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या घुमंतु जनजाति, अर्ध घुमंतु जनजाति और जो विमुक्त जनजाति है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, जो भील जनजाति है, भील जनजाति, गोंड जनजाति है ना, एक एक करके सारी जनजाति पढ़ेंगे, क्योंकि ये जनजाति हमको मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है ना। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है ना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति है ना। और अगर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ा समूह देखें तो समूह कौन सा है? गोंड है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है ना। और ये स्वयं को क्या बोलते हैं? महादेव का वंशज बोलते हैं। कौन सी जनजाति? भील जनजाति स्वयं को क्या बोलते हैं? महादेव का वंशज बोलते हैं ना। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है, भील जनजाति की उत्पत्ति, वो द्रविड़ भाषा के भील से हुई है। कि कौन से? द्रविड़ भाषा के भील से हुई है, जिसका अर्थ है धनुष है ना। इनको धनुषधारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनुषधारी भी बोलते हैं ना, धनुषधारी भी बोलते हैं ना। इन जो प्रजाति है, जो भील जनजाति कौन सी प्रजाति की जनजाति है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की जनजाति है। कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति की जनजाति है ना। इनकी जो उपनाम है, और भील जनजाति को अन्य कौन से नामों से जाना जाता है, ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बनपुत्र किस जनजाति को बोलते हैं। तो और ये किसके द्वारा ये नाम दिया है? तो कर्नल टोल द्वारा ये नाम दिया। कौन से? भील जनजाति को बनपुत्र किसके द्वारा दिया गया है ये नाम? कर्नल टोल के द्वारा ये नाम दिया गया है ना भील जनजाति को। और तीरंदाज ये किसने दिया? टोलमी ने टोलमी ने भील जनजाति को तीरंदाज नाम दिया है ना। इसके बाद इनका मूल स्थान कहाँ पे? ये मूल कहाँ के रहने वाले भील जनजाति? तो राजस्थान के कुशलगढ़ क्षेत्र में इनका मूल स्थान माना जाता है ना। अगर जनसंख्या की बात करें कि मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत में पाई जाती है, तो 37.70% क्षेत्रफल पर ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है ना। और अगर भौगोलिक विस्तार की बात करें कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में विशेषकर है ना। हम मैप के थ्रू भी इसको देख लेंगे कि मध्य प्रदेश के क्या पश्चिमी क्षेत्रों में है ना। मध्य प्रदेश के, अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र। तो यहाँ पर है, यहाँ पे क्या भील जनजातियों का विशेषकर झाबुआ हो गया है ना, आपका झाबुआ हो गया, खरगोन हो गया, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम है ना। रतलाम इधर आ जाएगा ना, झाबुआ अलीराजपुर यहाँ पे, और खंडवा, खरगोन है ना, बड़वानी और धार। तो यहाँ पे किस जनजाति का विस्तार है? भील जनजाति का विस्तार कहाँ पे? पश्चिमी भागों में है ना, मध्य प्रदेश के विशेषकर है ना। इसके बाद जो इनके उपासक जानवर है वो किसको मानते हैं? नाग को। और आस्था पशु किसको मानते हैं? घोड़े को है ना। और जो इनके निवास स्थान है उसको क्या बोलते हैं? फाल्या है ना। तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो भील जनजाति के निवास स्थान को क्या बोलते हैं? फाल्या बोलते हैं। और जो इनके बड़े गाँव हैं उनको क्या बोलते हैं? पाल। और जो इनके छोटे गाँव रहते हैं उनको फला बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? फला। बड़े गाँव को क्या बोलते हैं? पाल। ये अपनी स्थानीय भाषा में बोलते हैं। तो बड़े गाँव को क्या बोलते हैं? पाल। और छोटे गाँव को क्या बोलते हैं? फला। और जो इनके मकान होते हैं, तो ये इनके मकान को क्या बोलते हैं? कू है ना। ये कू नाम से संबोधित करते हैं क्या? अपने मकानों को। जैसे हम बोलते हैं हमारा घर है ना, तो ये अपने मकानों को क्या बोलते हैं? कू बोलते हैं। भील जनजाति के हम क्या सामाजिक संरचना के बारे में देखते हैं ना, कि सामाजिक संरचना में क्या वो खान पान कैसा करते थे है ना, वेशभूषा उनकी कैसी थी है ना। तो सबसे पहले क्या परिवार देखेंगे। परिवार क्या था? पितृसत्तात्मक है ना, मतलब मतलब पिता की प्रधान भूमिका थी है ना। और संयुक्त परिवार था, मतलब सब लोग क्या एक साथ रहते थे है ना। और इनका सामाजिक संगठन देखेंगे तो सामाजिक संगठन में क्या सबसे पहले क्या होता है? प्रमुख व्यक्ति क्या होता है? पटेल है ना। ये पटेल क्या होता था? गांव के अति विशिष्ट और सम्मानीय व्यक्ति थे। कौन थे? जो पटेल थे, गांव के क्या अति विशिष्ट और सम्मानीय व्यक्ति थे। और ये गांव के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी थे। क्या थे?
गांव के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन थे? पटेल थे, है ना। इसके बाद तड़बी थे। जो तड़बी क्या थे? पटेल की सहायता करते थे। कौन करते थे? तड़बी जो थे पटेल की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी, है ना। डेहला क्या था? डेहला क्या थे? जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको डेहला बोलते हैं। उनके द्वारा ही क्या किया जाता था? पर्व है, त्योहार है, विवाह शादी के अवसर पर आदि कार्य किनके द्वारा किया जाता था? डेहला के द्वारा किया जाता था, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, है ना। उसके बाद पुजारो या पुजरो, है ना। ये क्या करते थे? पूजा पाठ का कार्य करते थे। कौन करते थे? पूजा पाठ का कार्य करते थे। और इनका जो पद था वो वंशानुगत था। मतलब अगर इनके पिता पुजारी हैं तो उनके पुत्र भी पुजारी होंगे, है ना। तो ऐसे वंशानुगत व्यवस्था थी। क्या थी? पुजरो। इसके बाद बड़वा। जो बड़वा था उनको क्या बोलते थे? भीलों के डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं, ना। जो बड़वा है उनको क्या भीलों के डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, ना। उसके बाद जो कोटवार है ना, कोटवार डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो कोटवार है उसको क्या बोलते हैं? तो कोटवार क्या है? भीलों के चौकीदार या संदेश वाहक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भीलों के चौकीदार या संदेश वाहक, है ना। और उसके बाद गायक थे, ना। भारती क्या होते थे? भारती जो सामूहिक जाति भोज का वितरण करते थे। क्या करते थे? जो सामूहिक जाति भोज होता था उनका क्या करते थे? वितरण का कार्य करते थे, जो भारतीय लोग, है ना। और जो भील जनजाति का भोजन और खान पान में क्या थी? तो रबड़ी उनका प्रिय पदार्थ थी। क्या थी? रबड़ी जो भील जनजाति का क्या प्रिय पदार्थ है। और अगर आभूषण की बात करें तो जो भील जनजाति है संसार की सबसे श्रृंगार प्रिय जनजातियों में से एक है। कौन है? भील जनजाति विश्व की सबसे अधिक श्रृंगार प्रिय जनजातियों में से एक है। और जो स्त्रियां हैं वो गहना प्रिय सब जो स्त्रियां हैं वो क्या है? गहना प्रिय, मतलब उनको क्या गहने पहनने का बहुत शौक है ना। और क्या है? श्रृंगार प्रिय भी है, संसार की सबसे अधिक, है ना। तो हमने क्या सामाजिक संरचना देखी और भील जनजाति का क्या जो कुछ परिचय है वो देख लिया है।